नमस्कार दोस्तों, फन विद शानू में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़, जिसे सुनकर आप हैरत करेंगे कि आखिर क्या है ये न्यूज़। तो सीमा हैदर के बारे में मैं जब तक करती रहूँगी खुलासा, जब तक कि उसे उसकी मंजिल ना मिल जाए, यानी कि सीमा पाकिस्तान डिपोर्ट ना हो जाए, तब तक हम करते रहेंगे सीमा के ऊपर लगातार चर्चा। तो क्या है आज की मेरी पूरी वीडियो में, तो बिल्कुल अंत तक बने रहें। वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, इसकी बिल्कुल भी ना करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एंटरटेनमेंट का डोज मैं आजकल आप लोगों को अपने चैनल पे देती रहती हूँ और साथ साथ करती रहती हूँ मैं सीमा हैदर के ऊपर खुलासा। तो सीमा हैदर के बारे में अगर हम बात करें तो जब सीमा हैदर को जेल हुई थी शुरू में, जब सीमा हैदर ने भारत में कदम रखा था और वो चर्चित चल रही थी उस समय पे, तो उस वक्त एक वकील थे जिन्होंने उसकी बेल कराई थी। यानी कि एपी सिंह से पहले भी एक वकील थे जिन्होंने 2023 में सीमा हैदर की बेल कराई थी। आज वही वकील क्या कह रहे हैं मीडिया के सामने सीमा के बारे में, क्योंकि है तो पक्के हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी चाहे कोई भी हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग अपने देश के प्रति अपना प्रतिक्रिया जो है वो दे ही रहे हैं। तो सीमा के ऊपर भी मैं लगातार चर्चा करती रहूँगी और सीमा के ऊपर और पहलगांव में जो ये नाइंसाफ़ी हुई है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले हम सुनेंगे कि ये जो वकील हैं ये क्या कह रहे हैं और इन्होंने एपी सिंह के बारे में भी क्या क्या कहा है। तो आइए देखते हैं इन वकील के क्या है कहने। बेटी की नागरिकता कहाँ की रहेगी? भारतीय नागरिकता। तो बेटी की तो नागरिकता भारतीय है, और जो जिस बेटी के होने की जो दुहाई दे रहे हैं एपी सिंह साहब कि अब तो इसको बेटी हो गई है, तो पहले क्या होता था जनाब कि जो पाकिस्तानी जो महिला थी वो भारत में आई और भारत में गर्भवती होने के बाद में जब उनको बच्चा हो जाता था तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन ये कानून बहुत समय पहले खत्म किया जा चुका है। वो भी सुनो, उन महिलाओं को नागरिकता मिलती थी जो वैध तरीके से भारत में आई हैं। सीमा तो अवैध तरीके से है, तो सीमा को नागरिकता मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सबसे पहले व्यक्ति हैं, जब सीमा वाला मामला चला तो किसी को इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं थी। आप सीमा जेल गई, सीमा को यहीं से पकड़ा गया, पुलिस आई, सचिन को ले गई, उनके पिताजी को ले गई। आप पहले व्यक्ति हैं जब कानूनी प्रक्रिया में आपने सीमा को यहाँ से जो है कोर्ट से जमानत दिलवाई। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपसे सीमा की कभी बात होती है, उनके परिवार की बात होती है? क्यों? देखिए, मेरा क्या मतलब, सीमा कोई मेरी रिश्तेदार थोड़ी है या उसका परिवार कोई मेरे रिश्तेदार थोड़ी है। हाँ, उसके परिवार वाले कस्बे के रहने वाले, मैं उनसे बात करने थोड़ी जाऊंगा। मैं यदि उनको ज़रूरत है तो मेरे पास बात करने के लिए आए, मैं करूंगा। अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर उनके साथ है। ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास आइए आप, बिल्कुल नहीं कहूँगा। पर जो वो कह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो वो उनको नागरिकता दिलवाएं, और अगर वो दिलवा रहे हैं तो वो मुझे भी तो बताएं किस कानून के तहत सीमा को नागरिकता मिलेगी। मानवता के आधार पर मिलेगी। मानवता के आधार पर नागरिकता कैसे मिल जाएगी? कानून में है मानवता के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाए। अगर सीमा चली ने ही बेल कराई थी सीमा हैदर की। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो पहलगांव में ये जो अटैक हुआ था, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो सीमा हैदर इतनी भारतीय बनती है, इतनी भारतीय, हमेशा जय भारत की, जय माता की नारे लगाती रहती है, योगी जी मोदी जी की जय हो, उनसे सपोर्ट मांगती रहती है अपने लिए। जब इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई हमारे भारतीय लोगों के लिए, तो अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार भी इसने उन लोगों के लिए सहानुभूति नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जो भी अभी तक पाकिस्तान हरकतें कर रहा है उसके ऊपर भी सीमा हैदर ने चुप्पी साध रखी है। क्या ये इतना काफ़ी नहीं है हम भारतीय लोगों के लिए जानने के लिए कि सीमा हैदर सिर्फ एंटरटेनमेंट करती है, अपनी चापलूसी करती रहती है कि मैं कैसे भी करके यहाँ पे बस जाऊँ, लेकिन ये जो हम भारतीय लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए उसने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई। तो कहाँ की भारतीय है ये? तो इसको तो डिपोर्ट करना बनता है, जो कि इन वकील साहब ने बताया है बहुत ही अच्छे से कि नागरिकता उसे किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकती। नागरिकता जब भी मिलेगी जब वो लीगल तरीके से हमारे देश में एंट्री की हुई होती। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीमा का एक भी लक्षण ऐसा नहीं है जिससे कि उसे उसका जो है भारतीय होने का सबूत मिले। दिल सिर्फ मुंह से कहती है, दिल में अभी भी उसके पाकिस्तान बसा हुआ है, तो उसे पाकिस्तान जाना ही होगा। ये बहुत ही जल्द ही होने वाला है।
तो अभी आगे आप लोग देखेंगे कि ना क्या होगा सीमा का, सीमा पाकिस्तान जाएगी या जेल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगी अब एपी सिंह के लिए इन वकील ने क्या बोला है। एपी सिंह जो इतने खुलासा करते हैं कि सीमा को नागरिकता मिल जाएगी और सारे कागजों के बारे में खुलेआम बताते रहते हैं न्यूज़ पे और रिपोर्टर्स पे, तो उन सारों जितनी भी बातें हैं उसके ऊपर भी मैं चर्चा कर ही देती हूँ और एपी सिंह के भी राज खोल ही देती हूँ अगली इस वीडियो क्लिप में। तो आइए देखते हैं क्या कहा इन वकील ने। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एपी सिंह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब नागरिकता मिल जाएगी, हमने राष्ट्रपति महोदय के पास इनकी एप्लीकेशन लगाई हुई है, आप ये कह रहे हैं कभी नागरिकता मिले। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति महोदया के पास मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तो याचिका लग ही नहीं सकती, वहां पहुंच भी नहीं सकते। डॉक्टर एपी सिंह साहब क्या झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने एप्लीकेशन लगाई होगी, पूरी दुनिया को, मीडिया को बोल रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन लगाई, एटीएस में सीमा के कागज हैं, पुलिस के पास सीमा के। मेरी बात सुनिए, क्या एटीएस को एपी सिंह ने कागज दिए थे? बताइए, क्या गृह मंत्रालय में एपी सिंह ने कागज दिए थे? और यदि कोई कागज उन्होंने दिया है तो उसको सार्वजनिक करो ना, सार्वजनिक करिए आप। क्या पता कानूनी पहलू हो। अरे कानूनी पहलू यार, मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी कागज सीमा के संबंध में, नागरिकता के विषय में राष्ट्रपति महोदया के यहां नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सीमा यहां नहीं रहेगी? देखिए, भारत के कानून के अनुसार मैं कह रहा हूं कि सीमा भारत के अंदर नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। रह रही है ना, 3 साल हो गए। 2023 में आप ही ने 2023 में आप ही ने जमानत दिलवाई, 24 आ गया, 25 आ गया। मेरी बात सुनिए, जमानत दिलवाई है मैंने, लेकिन मैंने जमानत दिलवाने के बाद में ही मैंने सीमा से कह दिया था कि सीमा जी आपको एक ना एक दिन वापस पाकिस्तान डिपोर्ट होना पड़ेगा। लेकिन जाना तो वो भी नहीं चाहती। अरे जाना नहीं चाहती, कानून के तहत उसको जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, लिख लेना मेरी बात को, आज की बात को, कानून के तहत सीमा को। समझ रहे हो ना? तो इन वकील का जो बयान है, अगर आपने देखा है, वीडियो को स्किप नहीं किया है और पूरी वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि एपी सिंह की जो बातें हैं वो बेबुनियाद हैं। ये भी एक वकील है जो पहली बार इन्होंने ही बेल कराई थी सीमा हैदर की, और उसके बाद एपी सिंह के पास जब सीमा हैदर गई तो वो उसके भाई बन बैठे। और इनसे ये भी पूछा गया इन वकील से कि आपने कभी कोई ताल्लुकात रखा है, तो भाई ये अच्छे वकील हैं, इन्होंने कोई भाईचारा नहीं निभाया। एक क्लाइंट थी, वो आई, बेल मांगा गया, उसके परिजन आए थे, बेल मांगी तो बेल मिल गई उसको, क्योंकि ये भी वहीं रहते हैं जहाँ पे सीमा हैदर का भी फिलहाल का ससुराल है। लेकिन एपी सिंह नई जो गवाही देते हैं वो सब बेबुनियाद होते हैं और कहते हैं वो बच्ची जो हुई है नागरिकता उसे मिल जाएगी। तो नागरिकता ऐसा कोई लॉ नहीं है, जो मानवाधिकार के, मानवता के लिए नागरिकता वाला कोई रूल नहीं बनाया गया है अभी तक। लेकिन ये सब जो दावा करते हैं एपी सिंह, ये बिल्कुल गलत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि एपी सिंह सिर्फ लोगों में अफवाह उड़ाते रहते हैं ज़्यादातर, और लाइमलाइट होने के लिए नए बयान देते रहते हैं मीडिया के सामने। तो अभी आज का जो मुद्दा है मेन, वो यही है कि सीमा हैदर ने इतना बड़ा अभी कांड चल रहा है हमारे देश के अंदर, उसके ऊपर उसने चुप्पी साध रखी है। मीडिया पहुंच जाती है तो गेट बंद कर लेती है। जिस मीडिया ने उसे सेलिब्रिटी बनाया है उस मीडिया के आगे अब वो आने से कतराती है। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो किसी के लिए भी सहानुभूति भी नहीं दे रही है। तो ये कहाँ की भारतीय है? तो अब भारतीय लोगों, इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाओ और ऐसे लोगों को ना लाइक करो, ना शेयर करो, ना सब्सक्राइब करो, जो इन लोगों को आईना दिखा रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो सीमा हैदर के ऊपर नई अपडेट देते रहते हैं। उन लोगों का सपोर्ट कीजिए, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि सीमा हैदर कितना भी साल यहाँ पे रह लेगी तब भी वो भारतीय नहीं कहलाएगी। उसके मन में हमेशा पाकिस्तान ही रहेगा और कभी भी भारतीय लोगों के लिए वो कोई भी ना तो सहानुभूति देगी। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ अपशब्द बोले, लेकिन जिन लोगों के साथ यह नाइंसाफ़ी हुई है उनके लिए उसे सहानुभूति देनी चाहिए थी अपने यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सीमा हैदर भी इन सारे लोगों से मिली हुई है और कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है इन सारी चीज़ों में। और जासूस का जो टैग है वो सीमा हैदर को बहुत पहले ही दे दिया गया है और जासूसी लोग मानते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ये जासूसी भी करती हो। तो अभी तक सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया, तो मैं तो यही अपील करूंगी कि सरकार इस पर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्यवाही करे और इसे यहाँ से डिपोर्ट कर दे पाकिस्तान। तो कैसी लगी आपको मेरी ये अपडेट बताइएगा ज़रूर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कि आज की जो भी सच्चाई थी, जो भी खुलासा था एपी सिंह के लिए और सीमा के लिए, मैंने आईना आप लोगों को दिखा दिया है। बाकी आपकी मर्जी है, दिमाग से काम कीजिए, ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास मत कीजिए। तो चलिए अभी के लिए चलती हूँ, फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।